हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का एप्लीकेशंस क्या था, उसमें से एक एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किए हुए, जिसका नाम था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में टोटल हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उसके बाद हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है कि यह बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो आइडिया था नील्स बोर के द्वारा दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया, किस एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पर वह जो है सो आधारित है। तो जो नील्स बोर का बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दिया गया वह मुख्यतः दो थ्योरी पर आधारित है, और वह दोनों थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के पीछे क्या राज है। तो दो तीन थ्योरी का राज है, तो उसी थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं इसी को कि डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कौन से वे डेवलपमेंट्स थे जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को बनाने में सहायता प्रदान किया। पहला था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दो बिहेवियर, वह कौन कौन सा था, दैट इज क्या है, दो बिहेवियर। पार्टिकल कण के जैसा बिहेव करता है एंड वेव नेचर तरंग के जैसा बिहेव करता है। यह दोनों नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। अभी सिर्फ पॉइंट लिखा जा रहा है। दूसरा था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट का आधार, जो कि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या तो इसी को हम लोग लिखे हुए थे स्पेक्ट्रम। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो बचा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, और इसका डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर कि कौन कौन से वह दो नेचर है, बिहेवियर है, जो कि है पार्टिकल कण के जैसा और तरंग के जैसा। तो दोनों हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल के द्वारा सबसे पहले बताया गया था मैक्सवेल वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल दिया अपने नाम पर रख दिया मैक्सवेल वेव थ्योरी। इसमें क्या बताया, यह बताया इसमें क्या बताया, तो वेव नेचर को बताया। किसके वेव नेचर को बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया, किनके द्वारा किया गया, मैक्सवेल के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इस थ्योरी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे किस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेंगे, किस सबस्टेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल सकता है। तो समझते हैं इसको कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग को एक सोर्स का जरूरत होता था, एक सबस्टेंस का जरूरत होता था, एक जरिया का जरूरत होता था जिससे लाइट निकले, और उसी लाइट का प्रयोग करके हम लोग जो है सो प्रिज्म से पास कराते थे और स्पेक्ट्रम का निर्माण करवाते थे। तो उसी तरह से एक सबस्टेंस, जिससे सपोज करते हैं कि यह सबस्टेंस जो है सो यहाँ पर इंडिकेट की है डॉट के द्वारा, एक ब्लैक स्पॉट के द्वारा यहाँ पर मार्कर से, इस तरह से कि हमारा सबस्टेंस है जिससे लाइट निकल रहा हो, रेडिएशन निकल रहा हो। इस रेडिएशन का
जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि रेडिएशन जो है जब सबस्टांस से निकलता है तो वह लाइट की भांति ही निकलता है, रेडिएशन की भांति, लेकिन यह चलता किस प्रकार है, आगे बढ़ता किस प्रकार है, तो देखा गया तरंग की तरह आगे बढ़ता है। किस रूप में आगे बढ़ता है? तरंग की तरह। और यह तरंग की तरह आगे बढ़ता है और यह दो कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। कितना कंपोनेंट से? दो कंपोनेंट से। और वह दोनों कंपोनेंट का नाम क्या है? तो दोनों कंपोनेंट का नाम है, एक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों जो है सो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और चूंकि एक ही वेव का यह दो कंपोनेंट है, तो अगर यह वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यह दोनों कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि दोनों का जो प्रोपेगेट करने का डायरेक्शन होगा, आगे बढ़ने का डायरेक्शन होगा, वह क्या होगा? समान होगा। और ये अब सवाल उठता है कि किस गति से आगे बढ़ेगा? तो यह जिस गति से आगे बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड के गति से, सॉरी लाइट के गति से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के गति से यह जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ता है। और लाइट का गति हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कितना वैल्यू होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, जो कि कांस्टेंट होता है, न कि वेरिएबल होता है। तो क्या हम लोगों ने देखा, एक सोर्स है, सबस्टांस है, जिससे रे निकल रहा है, और वह किस रूप में निकल रहा है? लाइट के फॉर्म में निकल रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है। किस रूप में चल रहा है? आगे किस रूप में बढ़ रहा है? तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है। यह कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है? दो कंपोनेंट से। फर्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड कंपोनेंट इज मैग्नेटिक फील्ड। यह दोनों कंपोनेंट आपस में किस रूप में रहता है? परपेंडिकुलर। आपस में परपेंडिकुलरली रहते हैं। किस गति से आगे बढ़ते हैं? लाइट के स्पीड से। कितना है इसका स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग सभी शब्दों को जो मैंने कहा अगर सम कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है सो डेफिनेशन बन जाएगा। तो अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो क्या बोलेंगे कि किसी सबस्टांस से जब रे निकल रहा हो तो वह लाइट के रूप में निकलेगा, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा, वेव की तरह चलेगा, और यह दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बोथ जो है सो परपेंडिकुलरली रहता है। और यह किस गति से आगे बढ़ता है? तो लाइट के स्पीड से आगे बढ़ता है। तो उस वेव को, उस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उस लाइट को, उस वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यह था आपका डिफिनेशन कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का क्या मतलब है ना? तो यह था इसका मतलब कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक स्टेप में ऑब्जेक्टिव यहां पर बनता है इसके डिफिनेशन से। पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी सबस्टांस से निकलता है किस रूप में निकलता है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा आंसर? रेडिएशन के रूप में निकलता है। किस रूप में वह जो है आगे बढ़ता है? वेव के रूप में आगे बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने कंपोनेंट में बटे हुए होते हैं, कितने कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, कितने कंपोनेंट में कंसिस्ट होते हैं? तो दो कंपोनेंट। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट? किस कंपोनेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दोनों कंपोनेंट आपस में किस रूप में विद्यमान रहते हैं? क्या परपेंडिकुलर रहते हैं, क्या पैरेलल रहते हैं, क्या एंटी पैरेलल रहते हैं? तो क्या होगा आंसर? आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं? किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की गति होती है वही गति होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह था आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डिफिनेशन से ही सिर्फ बनते हैं। और इसका प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या-क्या गुण होता है। तो डिफिनेशन को अगर ध्यान से सुने होंगे तो सब प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन अराइज होता है इसमें कि क्या सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है
उसको चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। क्या वो पानी में जा सकता है? क्या वो किसी सब्सटेंस से पार कर सकता है? क्या वो सॉलिड से पास हो सकता है? क्या वो लिक्विड से पास हो सकता है? क्या वो गैस से पास होता है? क्या कहीं पर ऑक्सीजन ना हो, कहीं पर गैस ही ना हो, क्या उससे पास हो सकता है? सभी जगहों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हो सकता है। करने के मतलब क्या हो गया? इसका एक गुण हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वह किसी भी स्पेस से, किसी भी जगह से वह जो है पास कर सकता है। तो यह था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन का डिफिनेशन और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो इसके डिफिनेशन से बनते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।